Hello everyone. In this video, we'll try to discuss कि CSAT 2024-2023 से क्या टफ होगा, इजी होगा या उतने ही डिफिकल्टी लेवल का होगा। हम ये सिर्फ ये नहीं, हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। हम थोड़े से फोकस एरियाज भी देखेंगे कि अगर पेपर उतना ही टफ आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई एम मुदित जैन. आई एम IRS of 2018 batch, and before getting into IRS, I was twice selected into Indian Police Service. सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ पिछली बार के अनप्रेसिडेंटेड था वो पेपर। काफी टफ था पिछली बार, ये आप सबको पता है। एक केस फाइल हुआ था ट्रिब्यूनल में जिसमें कि एस्पिरेंट्स ने ये प्ली लिया था कि 33% कट ऑफ की जगह, क्वालिफाइंग की जगह 25% कर दिया जाए। उनके फेवर में नहीं आया था जजमेंट, तो वो हाई कोर्ट तक गए थे और हाई कोर्ट से भी उनके फेवर में नहीं आया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही बोला कि हम पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो पेपर सेट करता है उनकी विजडम को चैलेंज नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 10th क्लास के लेवल का है या नहीं। अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस पता है तो यूपीएससी के सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है एलिमेंट्री मैथ्स 10th लेवल की। तो बच्चों का ये कहना था, एस्पिरेंट्स का ये कहना था कि ये 10th की लेवल का नहीं है, ये 11th 12th या उसके भी आगे का है, कैट वगैरह। तो अब इस केस को ओवरऑल आप अगर देखोगे तो इसके बाद आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार पिछले साल ही ये केस हुआ है, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस साल थोड़ा आसान हो सकता है पेपर। मतलब अब ये एक वाइल्ड गेस है, इसमें कोई तथ्य नहीं है बैक करने के लिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस बार पेपर थोड़ा आसान हो। दूसरा, एक पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट आई थी, आप गूगल करोगे आपको ये मिल जाएगी, मार्च 2023 की रिपोर्ट है। अब ज्यादा वैलिडिटी खुद इसलिए नहीं है कि मार्च 23 की रिपोर्ट है, तो अगर इस रिपोर्ट को कंसिडर किया होता तो पेपर आसान आ जाता। पिछली बार का जो पेपर हुआ था वो मई 23 में हुआ था, बट स्टिल मैंने इस पीपीटी में डाला है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाईलाइट करने के। पैनल में क्लियर ये बोला गया है कि क्या पेपर ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम या अर्बन रूरल डिवाइड हो रहा है। ठीक है। और क्या टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो अगर यूपीएससी इन रिपोर्ट्स को कंसिडरेशन में लेता है तो ऑफ कोर्स वो देखेगा कि सी सैट का पेपर कैसा था पिछली बार, कितना टफ था, और इस साल चांसेस होंगे कि उतना टफ पेपर ना हो। सिमिलरली एक रिपोर्ट अगस्त 2023 में भी आई थी और उसमें भी सेम चीज बोली गई है कि 70% ऑफ जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो रहे हैं, खासकर इंजीनियरिंग से। तो अब उसका मेन रीजन यही है कि अगर सीसैट इतना टफ आ रहा है तो जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है सीसैट में वो पहले ही राउंड में फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो अगले राउंड में, मेंस में, इंटरव्यू में ज्यादातर टेक्निकल लोग ही पहुंचेंगे। तो इन रिपोर्ट्स को और जो पिछले साल हुआ है, जो पेपर इतना टफ आया था, इन सब फैक्टर्स को अगर आप कंसिडर करोगे तो हो सकता है पेपर आसान हो इसमें। लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि पेपर आसान क्यों हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से इससे डिफिकल्ट सी सैट में क्या पूछेगा कोई। वो तो फिर कैट ही हो जाएगा या आईआईटी का ही पेपर बन जाएगा। लेकिन अब ये यूपीएससी है, आप कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। मेरे फर्स्ट इंटरव्यू 2013 में मेरे 118 मार्क्स आए थे, तो मुझे यही लगा था कि यार मैंने वर्स्ट देख लिया है, इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ। मेरे दोस्तों को भी यही लगा था। लेकिन जब 2014 में मेरी 222 रैंक आ गई, उसके बाद मार्क्स आए, 10 दिन बाद आते हैं मार्क्स। मेरे इंटरव्यू में 110 थे, सेकंड लोएस्ट अमंग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो आप कभी नहीं कह सकते मैंने बेस्ट देख लिया यूपीएससी में या मैंने वर्स्ट देख लिया है। जैसे मेरे 2015 में जीएस में टॉप 5 पे मार्क्स थे 426, तो मुझे लगा यार अब इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन जब मैंने 2017 का एग्जाम दिया तो मेरे 463 थे जीएस में। तो वर्स्ट और बेस्ट की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। तो पेपर आसान भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। मेरी उम्मीद ये है कि पेपर थोड़ा आसान होगा। स्टिल, अब अगर पेपर टफ होता है तो क्या करना है, कैसे उसको हैंडल कर सकते हो, ये एक मैंने एनालिसिस करा है। मैंने 50 टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे हैं जिनमें सी सैट में क्वेश्चंस आए हैं 2013 से लेकर 2023 तक। मैं ज़्यादा डेप्थ में इस स्लाइड में नहीं जाऊंगा, बहुत टेक्निकल हो जाएगा। मैंने इसमें
जो इसका लिंक है इस एक्सेल का वो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में, जिसको ये एक्सेल पढ़नी है डिटेल में वो वहां से डाउनलोड कर ले। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि 2013 में आप देखो कि पैसेजेस आए थे 38, अब वो रिड्यूस हो गए 27। ये 11 क्वेश्चंस का जो फर्क आया है वो बहुत मायने रखता है। ये क्वेश्चंस आसान होते थे जनरली पैसेजेस के, अब इन 11 आसान क्वेश्चन की जगह क्वेश्चंस आ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें डिजिट्स के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन आ रहे हैं पीएनसी के, जो कि मुझे पर्सनली बहुत टफ लगता है। तो ओवरऑल आप देखोगे ये मैंने एक्सेल बनाई है, यहाँ पे डिस्कस करने का ज़्यादा सेंस नहीं है, टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आपको अगर चाहिए आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ओवरऑल इस एक्सेल का जिस्ट ये है कि मैंने अब लास्ट 5 इयर्स में 2019 से लेकर 2023 तक का किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं मैंने एक एनालिसिस कराई है कि पैसेजेस ऑन एवरेज लास्ट 5 साल में 27 क्वेश्चन हर ईयर आए हैं, और नंबर सिस्टम 11 आए हैं। अब नंबर सिस्टम से मतलब क्या है, नंबर सिस्टम में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं पावर के 2 टू द पावर 192 डिवाइड बाय 7 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, या क्वेश्चन आता है 35 25 इंटू 35 इंटू 45 ऐसे ऐसे डिवाइड बाय से 55 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, या क्वेश्चन आते हैं इट इज अ 2 डिजिट नंबर इट इज रिवर्स्ड, वो आसान था, अब हो गया इट इज अ 3 डिजिट नंबर। पिछली बार क्वेश्चन आया था एबीसी इज अ 3 डिजिट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय डी गिव्स 37 डी डी। अब आपको ए बी और सी की इसमें वैल्यू निकालनी है, टोटल निकालना है, सम निकालना है। तो ये काफी टफ क्वेश्चंस हैं जो, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ लेकिन मैं आईआईटी से नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये सॉल्व करना सही में टफ है। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन ऑन एवरेज लास्ट 5 साल में 7 ईच आए हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन में सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस हैं कि S1 is alone sufficient to answer the question, और S2 is alone sufficient, or S1 and S2 both are required, or neither S1 and S2 even if considered together are sufficient to answer the question. एलिमेंट्री अलजेब्रा अब एलिमेंट्री नहीं रही है, पहले रहती थी एलिमेंट्री, अब काफी टफ हो गई है। अब क्वेश्चन आते हैं कि पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, विल दिस फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन विल इट बी ऑड नंबर और इवन नंबर, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पीएनसी मैं पहले ही बोल चुका हूँ मुझे काफी टफ लगता है, तो पीएनसी ऑन अ राइज है। पहले एक क्वेश्चन आता था, दो आते थे, वो भी सिंपल होते थे कि एक्स वाई जेड पर्सन है, उसके पास 17 बॉल्स हैं रेड कलर की, 17 बॉल है येलो कलर की, उसने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि येलो कलर की बॉल आ जाए, ये आसान था। अब क्वेश्चन का लेवल ही अलग हो गया है, परसेंटेज ऑन अ डिक्रीज है। परसेंटेज के आसान क्वेश्चन होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते थे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन इसी में आते थे। अब परसेंटेज कम होता जा रहा है, और जो अब क्वेश्चन भी आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में वो मार्क्ड प्राइस के आ रहे हैं, सिंपल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ऊपर उठ चुका है यूपीएससी, अब मार्क्ड प्राइस पे पहुंच गया। क्लॉक एंड कैलेंडर ये मेरे टाइम पे भी आते थे, मेरे टाइम से मतलब है 2013 से 2017 तक, लेकिन अब क्वेश्चंस क्लॉक के आ गए हैं एंगल बेस्ड, के आर हैंड जो है और जो मिनट हैंड है उसके बीच में एंगल क्या होगा, अगर वो ऑब्ट्यूज होता है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, अगर वो एक्यूट होता है तो एक अलग फॉर्मूला होता है। कैलेंडर्स में अब क्वेश्चन आते हैं लीप ईयर के, जैसे अभी 2024 जो एग्जाम है ये लीप ईयर है, तो मैं 100% सर्टेनिटी के साथ बोल सकता हूँ कि लीप ईयर पे डेफिनेटली इस बार एक क्वेश्चन आएगा। सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन अगला टॉपिक है, ये आसान टॉपिक होता था, बहुत आसान होता था, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते थे, पैटर्न्स आपको एनालाइज करने होते थे, जिसको पैटर्न्स एनालाइज करने की आदत है उसके लिए चुटकियों का काम होता था। अब ये भी टफ हो गया है, अब इनके 3 पार्ट्स बना दिए इन्होंने, नंबर सीरीज तो चलो कॉमन था जो आता था, अब ये दे रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, AB3, फिर गैप दे देंगे ZY2, अब ये गैप में क्या फिल होगा, तो अब सिर्फ नंबर नहीं रह गया, पूरे मायने बदल गए सीक्वेंसिंग के भी। तीसरा आता है लेटर सीरीज के A B C, गैप दे देंगे उसके बाद देंगे CB, तो इन गैप्स में क्या फिल होगा, तो ये लेटर सीरीज के क्वेश्चन है। नंबर सीरीज चेंज होता जा रहा है अल्फा न्यूमेरिक और लेटर सीरीज में। ओवरऑल अगर इनका सम देखोगे आप, ये आएगा 60,
तो एवरेज लास्ट 5 सालों में इन 8 टॉपिक्स में से 80 में से 60 क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप ये 8 टॉपिक भी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि अगर यार एग्जाम टफ भी आया तो मैं हैंडल कर लूंगा। पिछली बार के एग्जाम के बाद मैंने एक सर्वे लिया था ग्रुप पे अपने, जिसमें 150 लोग जो सिलेक्ट हुए थे, मैंने उनसे एक फॉर्म फिल कराया था, गूगल फॉर्म, कि आपने क्या करा था कि आपका क्लियर हो गया। तो ज्यादातर लोगों ने यही बोला था कि हमने पैसेजेस करे थे सॉल्व, हमने क्वांट बाद में करा, पहले पैसेज करे। मैं जनरली पहले क्वांट करता था, बाद में पैसेज करता था, क्योंकि पिछली बार पैसेज आसान आया था तो लोगों ने पैसेज पे फोकस करा। तो आपको ऑन द गो एग्जाम जैसे ही आप दोगे, बैठोगे, आपको जब क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलेगा, आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। जितने आपने टेस्ट सॉल्व करे हैं वो आपको ये एनालाइज करने में हेल्प करेंगे कि ये पेपर आसान है या टफ है। मान लीजिए मैंने घर पे 10 टेस्ट सॉल्व करे हैं और मेरे को अपना स्कोर पता है उसमें कि क्या क्या स्कोर रहा था, तो मुझे एक अब पता चल जाएगा कि यार मेरे पैसेजेस में ज्यादा गलत होते हैं, मेरे क्वांट में ज्यादा गलत होते हैं। तो अगर आपको पैसेज सही जाते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर देखते ही बता दोगे कि इस बार पैसेज जो क्वेश्चन में आए हैं वो आसान लग रहे हैं या टफ लग रहे हैं। अगर टफ लग रहा है तो प्लीज क्वांट सॉल्व करना, अगर पैसेज टफ लग रहा है। अगर पैसेज आसान लग रहा है तो पैसेज पे रिलाय करो। यूपीएससी है, ये अनप्रिडिक्टेबल है। पिछली बार पैसेज आसान आए थे, जरूरी नहीं है इस बार भी आसान है, इस बार पैसेज टफ हो सकते हैं, क्वांट हो सकता है आसान है। क्वांट अगर आसान है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, आपके लिए आसान ही होगा। लेकिन अगर क्वांट टफ आता है तो बी प्रिपेयर्ड विद दीज 7 टॉपिक्स ऑफ क्वांट। दिस इज ऑल आई वांटेड टू कन्वे इन दिस वीडियो। आई होप कुछ इंसाइट मिला होगा आपको, कुछ वैल्यू मिला होगा। इफ यू वांट some other analysis, do comment in the comment section. Thank you.